हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फर्स्ट एक्सरसाइज के फिफ्थ क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। अ, हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन में है चार दोस्त हैं, ठीक है। वो बैठे हुए हैं चार पॉइंट्स पर ए बी सी डी पे, ठीक है। ये चार जो हैं दोस्त हैं वो चार पॉइंट्स पे बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली जो हैं वो क्लास में आती हैं और देखती हैं कुछ मिनट तक, और चंपा चमेली से पूछती है, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर? चमेली disagrees using distance formula find which of them is correct। ठीक है। तो चार दोस्त बैठे हुए थे, ठीक है। दो लड़कियां आती हैं, चंपा और चमेली, ठीक है। चंपा बोलती है कि ये जो ए बी सी डी है वो एक स्क्वायर है, ठीक है। चंपा क्या कहती है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। चंपा कह रही है ए बी सी डी स्क्वायर है, लेकिन चमेली कह रही है नहीं है, ठीक है। तो चंपा ने क्या कहा, चंपा ने कहा कि स्क्वायर है और चमेली ने कहा नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों में कौन सही है ये हमें पता करना है। बताइए कैसा फालतू क्वेश्चन है, फालतू की बातें ये दोनों कर रही हैं और सॉल्व हमें करना पड़ रहा है, ठीक है। तो हम लोग पता क्या करेंगे, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। हम लोग ए और डी और सी और बी का कोऑर्डिनेट पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कोऑर्डिनेट। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है, कोई बता सकता है? ए जो है वो यहाँ पे देखिए 3 डिस्टेंस पे है और यहाँ पे देखिए 4 डिस्टेंस पे है। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3,4। पहले पहले एक्स एक्सिस वाला लिखते हैं फिर वाई एक्सिस वाला। तो एक्स एक्सिस से 3 और वाई एक्सिस से 4। बी का कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप देख सकते हैं बी जो है वो 6 यूनिट के डिस्टेंस पे है और 7 यूनिट के डिस्टेंस पे है। तो ये हो जाएगा बी का कोऑर्डिनेट 6,7। सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सी देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यानी 9 और फिर 4। तो 9,4, ठीक है, 9,4। फिर डी का कोऑर्डिनेट क्या है, डी का कोऑर्डिनेट देखिए 6 और 1, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 6,1। अब मैं आपसे कुछ चीज़ पूछ रहा हूँ, ये स्क्वायर कब होगा, ये फिगर जो है स्क्वायर कब होगा? तो आप में से कई लोग कहेंगे कि चारों साइड अगर इक्वल होगा तो स्क्वायर होगा। मैं कहूँगा नहीं, खाली चारों साइड इक्वल होने से स्क्वायर नहीं होता है, डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है। क्या इक्वल होने चाहिए? डायगोनल भी, मतलब ए से सी का डिस्टेंस, बी से डी का डिस्टेंस भी इक्वल होना चाहिए। तो ये चार साइड आपस में इक्वल हो और ये अगर डायगोनल्स भी इक्वल हो तब जाके ये स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले ए बी, बी सी और सी डी और डी ए निकालेंगे, ठीक है। अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला तो पता ही होगा, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं तो यानी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला तो पता ही होगा। हम लोग ए से बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है ये निकालेंगे। तो ए बी निकालने के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो हमने क्या किया, हमने देखा ए का कोऑर्डिनेट ये है और बी का कोऑर्डिनेट ये है। तो ये जो है वो x1 हो जाएगा और ये जो है y1 हो जाएगा, ये जो है वो x2 हो जाएगा और ये जो है y2 हो जाएगा। तो x2 की जगह मैंने 6 रख दिया, x1 की जगह 3, y2 की जगह मैंने 7 रख दिया और y1 की जगह मैंने 4 रख दिया। तो 6 माइनस 3 करने पे 3 आएगा, 7 माइनस 4 करने पे भी 3 आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, दोनों मिलके 18 हो जाएंगे, ठीक है। और ये गलत सॉल्व हो गया है, यहाँ 2√9 नहीं आएगा, 3√2 आएगा। क्यों? क्योंकि √18 को आप लिख सकते हैं 3 × 3 × 2। तो दो 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, है ना। क्लियर है? तो हमने निकाल लिया ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है। ए और बी के बीच का डिस्टेंस 3√2 है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा। अब मैं इसको मिटा के बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकालूंगा अब, ठीक है। बी और सी के बीच का मैं डिस्टेंस निकालूंगा अब। तो डिस्टेंस बिटवीन बी सी, पहले मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पे हमें ए बी की वैल्यू क्या मिली है, या कहीं किनारे लिख लेते हैं, जगह कम है। मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए बी की वैल्यू क्या आई है, 3√2, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हूँ, ठीक है, जगह कम है ना। अब बी सी की वैल्यू निकालेंगे, तो बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है 6,7 और सी का जो कोऑर्डिनेट है, सी का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 9,4, ठीक है। तो ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। तो x2 x1 y2 y1 की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा हमें, तो x2 की जगह 9 हो जाएगा, x1 की जगह 6, y2 की जगह 4, y1 की जगह 7। 9 में से 6 घटाएंगे 3 हो जाएगा, 4 में 7 घटाएंगे -3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर 9, 9 9 में 18 और 18 को भी सॉल्व करना मैंने सिखाया है। तो बी सी भी क्या आ गया, 3√2 आ गया।
तो बी से सी के बीच का भी डिस्टेंस क्या आ गया, 3√2। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बी सी भी क्या आ गया है, 3√2 आ गया है। अब हम लोग सी और डी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो सी का कोऑर्डिनेट है 9,4 और डी का कोऑर्डिनेट है 6,1। ठीक है, तो 9 जो है वो आपका x1 हो जाएगा, 4 जो है वो आपका y1, 6 जो है आपका x2 हो जाएगा, 1 जो है आपका y2 हो जाएगा। तो फिर से x2 और x1 की वैल्यू पुट कर देंगे और y2 और y1 की वैल्यू पुट कर देंगे। 6 माइनस 9 करने पे -3 आएगा, 1 माइनस 4 करने पे -3, -3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, 9 9 मिलके √18, √18 को हम लोग 3√2 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि C और D के बीच का डिस्टेंस भी क्या आ गया, 3√2 आ गया। अब हम लोग A और D के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो A का कोऑर्डिनेट क्या है, 3,4 और D का जो कोऑर्डिनेट है वो है 6,1। ठीक है, तो ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 हो जाएगा, ये y2। तो x2 की जगह अगर हम लोग 6 रख दें और x1 की जगह 3, 6 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। y2 की जगह अगर मैं 1 रख दूँ और y1 की जगह मैं 4, ये 1 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। रूट के अंदर 6 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है, -3 का स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है, -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 होता है। 9 प्लस 9 मिलके फिर से √18 हो जाएंगे। √18 को हम लोग 3√2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि A और D के बीच का डिस्टेंस भी क्या आ गया, 3√2 आ गया। तो आप देख रहे हैं चारों डिस्टेंसेस इक्वल आ रहे हैं। तो चारों डिस्टेंसेस अगर इक्वल हैं तो कोई जरूरी नहीं कि स्क्वायर होगा। स्क्वायर प्रूफ करने के लिए आपको ये बताना होगा कि डायगोनल्स का लेंथ भी इक्वल है। तो अब हम लोग A और C के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे और B और D के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो अब हमें AC निकालना है, यानी A और C के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो A का जो कोऑर्डिनेट है वो है 3,4 और C का जो कोऑर्डिनेट है वो है 9,4। तो 3 जो है वो x1 हो जाएगा, 4 जो है y1 हो जाएगा, 9 जो है x2 हो जाएगा, 4 जो है y2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रूट के अंदर x2 की वैल्यू होगी आपकी 9, तो 9 माइनस x1 विच इज़ 3, इसका स्क्वायर, प्लस बीच में y2 की वैल्यू 4 है और y1 की वैल्यू भी 4 है। तो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज 6 का स्क्वायर, बीच में 0 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 36 का रूट 6 होगा। यानी A से लेकर C के बीच का डिस्टेंस 6 आ रहा है। A से लेकर C का बीच का डिस्टेंस 6 आ रहा है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ AC की वैल्यू क्या आ गई है, 6 आ गई है। अब देखते हैं B से लेकर D तक का डिस्टेंस क्या आएगा। तो B की जो कोऑर्डिनेट है वो है 6,7 और D का जो कोऑर्डिनेट है वो है 6,1। ठीक है, तो ये आपका x1 y1, ये आपका x2 फिर y2। ये क्या हो जाएगा, BD, B से D के बीच का डिस्टेंस। ये हो जाएगा y2 माइनस y1 यानी 6, सॉरी x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 6 का स्क्वायर, प्लस बीच में 1 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, 6 माइनस 6 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 1 माइनस 6 7 का स्क्वायर दैट इज -6 का स्क्वायर। तो ये अगेन 36 आ जाएगा। 36 की वैल्यू अगेन 6 होगी, मतलब B से लेके D तक का भी डिस्टेंस क्या है, 6 है। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। मैंने सारे डिस्टेंसेस लाइन बाय लाइन निकलवाए हैं। चाहे तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके दोबारा अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो चार डिस्टेंसेस इक्वल हैं। ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है, बी सी जो है वो सी डी के इक्वल है और सी डी जो है वो डी ए के इक्वल है। और साथ में डायगोनल्स भी इक्वल है। ये साइड्स इक्वल हैं, साइड्स आर इक्वल, मैं इस तरह से लिखूंगा। और डायगोनल्स भी इक्वल है, मतलब ए सी और बी डी भी इक्वल है। डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, पूरा लिखेगा आप डायगोनल, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो साइड्स और डायगोनल दोनों इक्वल हैं, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो किसने बोला था स्क्वायर, किसने कहा था स्क्वायर है, वो कहा था चंपा ने। चंपा ने कहा था स्क्वायर है, इसलिए कौन सही है, चंपा इज करेक्ट। चंपा इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को आप रॉन्ग मत करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।